किसी फ़ॉन्ट में आपको कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आप लगे हैं किसी दूसरे फ़ॉन्ट पे उसको ट्राई करने। इट विल डिपेंड ऑन फ़ॉन्ट। किसी फ़ॉन्ट पे वो इफेक्ट काम करेगा और किसी पे नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स न्यू रोमन पे यस इट इज वर्किंग। इसमें 6 स्टाइल नंबर 5 पे ऊपर जा रहा है, जबकि यहाँ नीचे दिया है कि लास्ट लेटर नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 6 ऊपर जा रहा है। वहीं अगर मैं कैलिब्री कर दूं 6 7 8 9 0, तो आप नंबर स्टाइल्स देखें, सभी अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग फ़ॉन्ट्स पे आपको अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। ये डिफॉल्ट है, इसमें कुछ नंबर्स ऊपर है, कुछ नीचे है। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेचर्स। आइए पहले मैं आपको लिगेचर्स समझाता हूं कि लिगेचर्स होता क्या है। किन्हीं भी दो अक्षरों को जोड़कर लिखना लिगेचर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टी आई। अगर टी का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आपकी टी की है और ये आई में टच कर जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसको हम अपने कंप्यूटर में किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम लिगेचर्स का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड ओनली, देखिए टी आई कंबाइंड हो गया, स्टैंडर्ड एंड कंटेक्चुअल। ये अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं जो कि आपको अलग अलग फ़ॉन्ट्स में देखने को मिलेंगे। अगेन डिपेंड्स ऑन फ़ॉन्ट कि आप फ़ॉन्ट कौन सा ले रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि जो चीज़ आपकी टाइम्स न्यू रोमन में काम करेगी वो कैलिब्री में करेगी, या जो कैलिब्री में करेगी वो टाइम्स न्यू रोमन में करेगी। बट यस, आपको स्विच करके देखना पड़ेगा, कुछ फ़ॉन्ट्स में आपको फीचर्स मिलेंगे। अगेन कैलिब्री पे आ जाते हैं, बिकॉज हमारी केस में तो ये बेस्ट है। अब आप ये देखिए, क्लिक, सी एंड के को आपस में जोड़ा गया है। अभी मैंने कौन सा लिया है ये लिगेचर, हिस्टोरिकल, लेकिन अगर मैं इसमें आ जाता हूं तो ये आपस में नहीं जुड़ रहा है, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट लिगेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं इसको ऑल लिगेचर कर देता हूं, तो ऑल में यानी ऑल का मतलब है कि जहां पर स्टैंडर्ड लगना था वहां स्टैंडर्ड वाला अप्लाई हो जाएगा, जहां हिस्टोरिकल लगना था वहां हिस्टोरिकल अप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों तरह के काम करेंगे। आप देखें, अब मैं स्क्रीन पे 2 वर्ड लिख लेता हूं, एक टी आई एंड एक क्लिक। अगर लिगेचर में मैंने ऑल लिया है तो दोनों चीजें काम कर रही हैं। अगर मैंने हिस्टोरिकल लिया है तो ये वाला नहीं काम कर रहा है, अगर मैंने स्टैंडर्ड लिया है तो ये नहीं काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि लिगेचर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है अगला। अगला हमारे पास जो स्टाइल है, जो अगला जो हमारे पास टाइपोग्राफी है, वो है स्टाइलिस्टिक सेट्स। स्टाइलिस्टिक सेट्स को भी समझने के लिए हमें कोई स्पेशल फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा। हर फ़ॉन्ट में आप इसको नहीं समझ सकते। सी कितना प्यारा लग रहा है, एस एन टी जुड़ा हुआ। एक चीज और देखिए आप, जैसे मैंने आई हटाया तो एस और टी जुड़ रहे थे, लेकिन आई लगते ही टी और आई जुड़ा। ये लिगेचर का पार्ट है। तो आइए अगले स्टेप पे मूव करते हैं, स्टाइलिस्टिक सेट्स। स्टाइलिस्टिक सेट्स वैसे आपको पता नहीं चलेंगे इस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट में, मैं लिगेचर्स को हटा देता हूँ। उसके लिए हमें अपने सिस्टम में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, गैब्रियोला। याद कर लें इसको, बड़ा डेंजरस सा नाम है, गैब्रियोला। इसी फ़ॉन्ट पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। गैब्रियोला फ़ॉन्ट मैंने ले लिया, अप्लाई कर दिया। ये एक कैलीग्राफिक टाइप का फ़ॉन्ट है, जिसको ओपन टाइप फ़ॉन्ट भी बोलते हैं हम। स्टाइलिस्टिक सेट्स में आप देखेंगे कि कई तरह के डिजाइन्स इस फ़ॉन्ट से रिलेटेड हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट है, कैलीग्राफिक राइटिंग में यूज किया जाता है, और इट्स ब्यूटीफुल, नाइस। इसको हम और देखते हैं, बहुत सारे तरह के स्टाइल्स हैं। तो ये बेनिफिट है स्टाइलिस्टिक सेट्स का, बहुत सारे स्टाइलिस्टिक सेट्स एक फ़ॉन्ट से एसोसिएटेड हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट ये 2 हैं, लास्ट के बीच वालों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आप देखें इसमें डी जो है सब में अलग अलग तरह का है, किसी में डी में डिफरेंस आ रहा है, किसी में एल में डिफरेंस आ रहा है। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट्स अंडर अ सिंगल फ़ॉन्ट, यानी एक अम्ब्रेला है और उसके नीचे ये बहुत सारी तरह के फ़ॉन्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फ़ॉन्ट्स से रिलेटेड जो मेन ऑप्शंस हैं, ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी 2 ऑप्शन और बचे हैं,
पहला है टेक्स्ट हाईलाइट एंड दूसरा है फॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब है बैकग्राउंड को रंग देना। क्या हुआ? पीछे का जो एरिया है वो येलो हो गया। फॉन्ट कलर का मतलब है फॉन्ट को रंग देना, राइट? फॉन्ट यानी जो टाइपिंग है उसको हमने कलर कर दिया, इसमें बैकग्राउंड में कर दिया। आप इन दोनों चीजों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने फॉन्ट को भी कलर दे दिया और बैकग्राउंड को भी कलर दे दिया। जस्ट अ मिनट, लेट मी सिलेक्ट अगेन। हमने फॉन्ट को भी कलर दे दिया और बैकग्राउंड को भी कलर दे दिया। तो ये तीन तरह के हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं। बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं जिनको आप दे सकते हैं। उसी तरह से फॉन्ट्स में भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मोर कलर्स में जाएंगे तो आपके पास पूरा एक ये चार्ट आ जाता है जिसमें से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम में जाएंगे तो आप अपना कलर खुद का बना सकते हैं। आरजीबी के कॉम्बिनेशन को यूज करके आप अपना खुद का कलर बना सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कस्टम में आप अगर चाहें तो बहुत सारे हमारे पास सैकड़ों कलर यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। आप अपना कलर खुद का बना सकते हैं। कितना रेड आपको मिक्स करना है, कितना ग्रीन मिक्स करना है, कितना ब्लू करना है, ये सब आप देख के अपने अकॉर्डिंगली इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट्स भी हैं। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? यानी थोड़ा सा डार्क से लाइट या लाइट से डार्क की तरफ बढ़ना, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट फिल यहाँ से मैं कलर्स ले सकता हूँ। कुछ ये प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं। अगर मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास एमएस वर्ड में बहुत ही ज्यादा डिजाइनिंग के ऑप्शंस रहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। उसके अलावा भी आप इन ग्रेडियंट्स के अलावा आप इनको पूरी तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है और अब मैं इसमें रेडियल, रेक्टेंगुलर, ग्रेडियंट जो है हमारे चार प्रकार के हैं। लीनियर जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट अप्लाई होता है। उसके बाद रेडियल जिसमें सर्कुलर शेप में अप्लाई होता है। रेक्टेंगुलर जिसमें एक रेक्टेंगल की शेप में होता है, यानी सेंटर पॉइंट पे हमारा डार्क हो जाएगा और उसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर शेप में लाइट हो जाएगा, या इसका उल्टा। और पाथ में हम जिस पाथ को डिफाइन कर लेते हैं उस पे ग्रेडियंट अप्लाई होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद ग्रेडियंट्स के आप कलर्स खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग मुझे ग्रीन से करनी है, एंडिंग मुझे येलो से करनी है, राइट? तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी मुझे कितनी बढ़ानी है, ब्राइटनेस मुझे कितनी लेनी है, वो सब चीजें भी मैं कर सकता हूँ सेट। पोजीशन, वैसे तो ये है पोजीशन, इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, राइट? तो अब ये मैंने अपना खुद का ग्रेडियंट बनाया है। आप देखें कितना